नमस्कार मित्रों। मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके समक्ष एक बार फिर से अपनी एक नई प्रस्तुति को लेकर उपस्थित हूँ। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जितने भी लोग एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते मेरे पास आते हैं और मुझसे प्रश्नोत्तर करते हैं अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, अपने कार्यक्षेत्र के बारे में, तो वह लोग यह भी जिक्र करते हैं कि जो शनिदेव अपना गोचर करने जा रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव रहेगा, हमारी राशि के ऊपर क्या दिक्कत रहेगी। तो इस प्रकार से लोगों का कहना है और उनके अंदर की पीड़ा और उनके दुख को समझते हुए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और आपको अपने द्वारा संदेश देना चाहता हूँ ताकि आप भ्रमित न हो सकें। मित्रों, मनुष्य जीवन में अगर कोई दशा सबसे लंबी चलती है, महादशा शुक्र की 20 साल, उसके बाद शनि की 19 साल, किंतु अन्य दशाएं तो मनुष्य के जीवन में एक एक बार आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति दीर्घजीवी रहता है तो शनि की 7.5 उसे 3 बार आती है। 90 साल जो व्यक्ति जिएगा उसमें शनि की 7.5 3 बार आएगी जीवन में। और अन्य ढैया, गोचर, शनि की युति, जुति जिसे पहले से लोग कहते थे, तो ये मनुष्य के जीवन में अनेकों वर्ष रहती है। जो व्यक्ति भगवत कृपा से दीर्घजीवी रहता है, 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष जो व्यक्ति जीता है, खासतौर पर जो व्यक्ति 50 साल से ऊपर जिएगा, 60 साल से ऊपर जिएगा, 70 साल से ऊपर जिएगा, तो उसे शनिदेव का सामना तो अनेक बार करना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो व्यक्ति 80 साल या 90 साल जीता है तो उसमें लगभग 50 या 60 साल तक शनि का प्रभाव रहता है। तो शनिदेव से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार इस बात को आप लोगों को कहता आया हूँ और कहूँगा कि शनिदेव को लेकर आप भ्रमित न रहें। शनिदेव बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही, एक सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो मंदगामी और धीरे धीरे चलने वाले मंदगामी हैं और बहुत ही दयालु हैं। न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं, न्याय के ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, दंडाधिकारी भी कहलाते हैं। तो मनुष्य को जब भी शनि की दशा आती है या जिसको शनि की दशा नहीं भी है, तो वो सब लोग अगर धर्म के मार्ग में चलते हैं, धर्म के कार्य को करते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं, किसी को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाते हैं, तो उनका शनिदेव बाल बाका भी नहीं करते। मित्रों, ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में याद रखिए। रही बात जो राशियों को लेकर भय फैलाया जा रहा है कि ये मेष राशि पर ये होगा, सिंह राशि पर ये होगा, तो मित्रों, एक राशि के व्यक्ति कम से कम 70-80 लाख से ज़्यादा पूरे विश्व में मिलेंगे आपको। लेकिन यह निर्धारित करता है आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति पर। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च स्थान पर हैं तो आपको कदाचित शनि की पीड़ा नहीं होगी। अगर आपकी कुंडली में शनि निम्न स्थान पर है, कमजोर भाव पर है, तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको वर्ष भर शनिदेव की स्तुति करनी चाहिए। ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पीपल वृक्ष में जाकर जल चढ़ाना चाहिए, वहाँ पर चतुर्मुखी दीपक जलाना चाहिए, 1.25 मुट्ठी खिचड़ी चढ़ाना चाहिए। गरीब, असहाय ऐसे व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा दान करनी चाहिए। खासतौर पर शनिदेव जो प्रसन्न होते हैं वो काली वस्तुओं का दान करने से प्रसन्न होते हैं, तो आप शनिदेव के निमित्त काली वस्तुओं का दान कीजिए। आप लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार करने से आप अपनी, जैसे लोहे की कढ़ाई में या छोटे से बर्तन में अपना तेल डाल के आप जो है अपनी छाया देखकर उसे जो है दान कर सकते हैं, या पीपल के जड़ में उसे रख कर उसमें चतुर्मुखी दीपक जला के उसे वहाँ पर छोड़ के आ सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको शनि महाराज की कदाचित पीड़ा नहीं होगी। अपने माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, अपने से जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करो, आदर करो, किसी से कटु शब्द नहीं कहो। तो ऐसा करने से शनिदेव आपको कदाचित पीड़ा पहुंचाने वाले नहीं है। मित्रों, इस बात को आप बिल्कुल याद करिए। आप अपने कारोबार में लगे रहिए, आप अपना दैनिक कार्यक्रम को करते रहिए। किसी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव तो गोचर चलता रहता है, शनिदेव तो एक चलने वाले ग्रह हैं। मैंने जैसे कि बोला कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 90-100 साल जिएगा तो उस पर शनिदेव की कृपा तो 3 बार तो बरसेगी ही बरसेगी।
तो इस प्रकार से शनिदेव की ढैया, शनिदेव का गोचर, शनिदेव की ज्योति ये मनुष्य के जीवन में आती रहती है। तो शनिदेव के संबंधित जो मैंने आपको उपाय बताए, आप इन उपायों का पालन कीजिए, आपको शनिदेव की कदाचित पीड़ा नहीं होगी और आपका वर्ष मंगलमय जाएगा। धन्यवाद।